शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज माता कलीसिया के साथ मिलकर हम संत हेनरी का त्योहार मना रहे हैं और आज प्रभु हमें दिव्य संरक्षण पर भरोसा रखने के लिए आह्वान करते हैं, टू बिलीव इन द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, कि प्रभु हमारे लिए कर सकता है, प्रभु मेरे लिए कर सकता है और प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। या इसी स्थिति में जब हमें लगता है क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे समय में एक प्रकार से प्रभु कहते हैं विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। क्योंकि थेसलोनिकियों को लिखते हुए संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, वह अपने लोगों को सुदृढ़ बनाए रखेंगे और बुराई से उनकी रक्षा करेंगे। प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, वह आप लोगों को सुदृढ़ बनाए रखेंगे और बुराई से आपकी रक्षा करेंगे। नबी ईसाई का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 29 से 41 तक प्रभु का वचन कहता है, वह थके मांदों को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर जाए, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वह थके मांदों को बल देता है, अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर जाए, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। तो जो प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु निरंतर उनके जीवन में कार्य करता है, उन्हें नई ऊर्जा देता है, उनके जीवन में नवीनीकरण का वरदान देता है। इसलिए प्रभु हमसे आह्वान करते हैं कि हम दिन प्रतिदिन हमारे जीवन के प्रत्येक कार्यकलापों में हम दिव्य संरक्षण पर भरोसा करें। आइए कुछ देर हम मौन हो जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, प्रभु मेरे परिवार में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किंतु मुझे आप पर विश्वास है। आप मेरी इन परिस्थितियों को, आप मेरे परिवार की परिस्थितियों को बदल सकते हो, यह मेरा विश्वास है। आइए प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के पास आए। जाने अनजाने हम प्रभु से दूर गए हैं, बोली, वचन, कर्म, विचारों से हमने पाप किया है। बहुत बार हमने प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, हमने सांसारिकता पर या दूसरे मनुष्य पर भरोसा रखा है, प्रभु से बढ़कर उन पर विश्वास किया है। कभी कभी उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से
अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत हेनरी को अपनी प्रचुर कृपा प्रदान की थी और इनका लौकिक शासनकाल समाप्त होने पर उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने दिया। इनकी मध्यस्थता की सहायता पाकर हम संसार की भ्रांतियों से विचलित ना हो, बल्कि शुद्ध मन से तेरी ओर बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्याएं 18 से 21, 23 से 29, अध्याय 45 पद संख्या 1 से 5। तुम्हारे प्राण बचाने के लिए ईश्वर ने मुझे मिस्र भेजा। यूदा ने यूसुफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध ना करें, आप तो फिरौन के सदृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र हैं, जिनका जन्म उनकी वृद्ध अवस्था में हुआ है। उस लड़के का सगा भाई मर गया है। वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें यह बात बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो, तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार होगा तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। अब यूसुफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सब के सब बाहर आओ। तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने ज़ोर से रोने लगे
कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी उसकी खबर पहुंच गई। यूसुफ ने अपने भाई से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसने भाई यूसुफ को देखकर इतना घबरा गए कि वह उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वह उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में भेज दिया। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यह बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहाँ भेजा था। यूसुफ वहाँ दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद करो। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना चांदी या पैसे नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहां ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
आज ईश्वर हमें दिव्य संरक्षण पर भरोसा रखने के लिए आह्वान करते हैं। द लॉर्ड इज इन्वाइटिंग अस टू बिलीव इन द प्रोविडेंस ऑफ गॉड। और यदि हम आज के पहले पाठ में दृष्टि डालते हैं तो यूसुफ जो कि अपनी किशोर अवस्था में सपने देखा करता था और प्रभु उसके ऊपर प्रकट कर रहा था, और वो अपने जीवन में प्रभु के इन रहस्यों पर मनन करते हुए उन्हें समझने का प्रयास कर रहा था। जब उसने अपने इन सपनों को या जो दृश्य उसने रात के समय देखा था अपने भाइयों से, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांटता है या साझा करता है, वह जलन के कारण उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। उसके भाई उसे मार डालने की योजना बनाते हैं, उसको सूखे कुएं में डाल देते हैं, मिस्रियों के हाथों वो बेचा जाता है, किंतु वह अपने विश्वास में अडिंग रहता है, मजबूत रहता है। और जब मिस्र में उसे बेचा जाता है, उसकी मालकिन उसके साथ बुरा व्यवहार करती है, वह जेल में डाल दिया जाता है, बंदी गृह में डाल दिया जाता है, किंतु उसका विश्वास मजबूत था। उसे विश्वास था कि प्रभु मेरे द्वारा कार्य करेगा या प्रभु उसके जीवन में कार्य करेगा। इस प्रकार निरंतर वह अपने विश्वास में मजबूत रहता है, वह प्रभु से दूर नहीं होता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यूसुफ के जीवन में कार्य करता है। उसे बंदी गृह से निकालकर फिरौन के सिंहासन के समीप खड़ा कर देता है, वहां का प्रबंधक बना देता है। और किस प्रकार प्रभु उस कठिन स्थिति में या परिस्थिति में यूसुफ के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बचाता है। और आखिरी में वही यूसुफ के भाई जिन्होंने यूसुफ को बेच दिया था, जिन्होंने यूसुफ को मारा था, जिन्होंने यूसुफ को सूखे कुएं में डाल दिया था, आज उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। और हम पाते हैं कि किस प्रकार यूसुफ इन सारी परेशानियों के बावजूद भी अपने जीवन में प्रभु की योजनाओं को समझने का प्रयास करता है। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं। यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और यदि तुम प्रार्थना में मांगोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, कभी कभी ऐसा लगता सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे समय में भी प्रभु चाहता है कि हम कुछ देर शांत हो जाएं, प्रभु की योजनाओं को समझने का प्रयास करें। कुछ इसी प्रकार प्रभु आज अपने शिष्यों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजते हैं और कहते हैं, राह चलते उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है उसे मुफ्त में दे दो। प्रभु कहता है कि तुम ये सब जाकर करो, और यदि तुम ये सब करोगे ये सब होगा। यदि तुम रोगियों पर हाथ रखोगे रोगी स्वस्थ हो जाएंगे, यदि तुम नरकदूतों को आदेश दोगे वो निकल कर चले जाएंगे, और यदि तुम कोढ़ियों के लिए प्रार्थना करोगे, उनके ऊपर हाथ रखोगे, वे शुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रभु उन्हें एक प्रकार से आश्वासन देता है। प्रभु कहता है कि आप दिव्य संरक्षण पर विश्वास कीजिए, मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूं। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और प्रभु साथ ही उन्हें एक प्रकार से आश्वासन भी देते हैं कि रास्ते के लिए अपने फेटे में ना सोना, ना चांदी, ना पैसे रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते और ना लाठी ले जाओ, क्योंकि सब कुछ का प्रबंध आपके लिए किया जाएगा। प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हम हमारे जीवन बहुत सारी चिंताओं से लदे रहते हैं। प्रभु कहता है, चिंता क्यों करते हो? आकाश के पक्षियों को देखो। आइए हम प्रभु के पास आए, हमारी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है। भले ही मेरे जीवन की परिस्थितियाँ कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, आप उन्हें अनुकूल बना दोगे।
साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। शांति करुणा दे, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों फारूक अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों, संत हेनरी, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम अपने आप को, अपने परिवार को
परिवार के सभी सदस्यों को, व्यक्तिगत जीवन के सारी परिस्थितियों को, परिवार की सारी परिस्थितियों को दिव्य संरक्षण में समर्पित करते हुए पूर्ण भरोसे के साथ हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरित उसे कहा था, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है, हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा।
आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते